स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, हमें ये देखना है कि एक ट्राइंगल लेना है। कौन सा? पर राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कि राइट एंगल जो है वो बी पे है। तो यहाँ पे आप लोगों को बी यहाँ पे ड्रॉ करना है। जहाँ पे राइट एंगल हो वहाँ पे बी लिखना है। फिर ए और सी आप कहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए लिख सकते हो, यहाँ पे भी ए लिख सकते हो, कोई भी जगह पे आप ए और सी लिख दो, ठीक है। पर राइट एंगल बी पे है, सिर्फ राइट एंगल बी पे देखना है। तो ये हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कि ए बी जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी की जगह पे 24 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी और सी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लो बी और सी 7 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले आपको ए सी फाइंड करना होगा, तीसरी साइड फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में यही होता है, आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले ये जो थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो वो आपको फॉर्मूला है जो आप लोगों को मैंने सिखाई है। वो फॉर्मूला का क्या नाम होता है? पाइथागोरस थियरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम। अब पाइथागोरस थियरम में हमेशा याद रखना है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना, जो लाइन मतलब स्लांट लाइन होती है ना, वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और यहाँ से मतलब 90 एंगल बनता है ना, उसके सामने वाला जो एंगल साइड होती है ना, उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले वही लिखना होता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब दोनों दूसरी जो स्क्वायर है ना, वो दोनों को क्या कर दो आप? ऐड कर दो। मतलब ऐड कैसे करना है? स्क्वायर करके। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होती है पाइथागोरस थ्योरम की, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद ना रहे तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखो मैं याद करवा देता हूँ ये फॉर्मूला, कि जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, पहले उसका स्क्वायर लिख दो। उसके बाद वो जो दूसरी दो जो भी साइड है उसका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके लिख दो। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। हर एक क्वेश्चन में पहले ये तो करना ही होगा आप लोगों को, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। अब देखो हम लोग आगे करते हैं। अब ए सी तो हमें फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको हैज़ इट इज़ रखते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हमें ए बी पता है, ए बी क्या पता है? 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी भी हमें पता है, बी सी क्या हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये दोनों हम लोगों को यहाँ पे मिल गए। तब 24 का स्क्वायर क्या होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है? अब मैंने सिखाया है कि शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को कैसे निकालते हैं 24 का स्क्वायर। जैसे कि 2 4 और स्क्वायर है, तो देखो 2 का क्या हो जाता है, 4 का क्या हो जाता है 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपका जो 24 का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1616। चेक कर लेते हैं हम लोग एक। हाँ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सिर्फ 4 का लिया 16, ये 2 का भी लेना है 0 4, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 4 टब 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के यहाँ पे 16 लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 7 और 5, ओके। तो ये हो गया 576। यहाँ पे लिख देते हैं 576, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर तो सबको पता होता है 49। तब ये दोनों ही चीज़ को ऐड कर लो तो क्या आंसर आएगा? तो इसको ऐड किया तो 625 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ये साइड तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करना है ना, तो ये जो स्क्वायर है ना उसको इस साइड लेके आ जाओ, ये स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 625 का स्क्वायर रूट आप लोगों को फाइंड करना है। तो 625 का स्क्वायर रूट आप लोग सबको पता ही होगा कि 625 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 25, ए सी इज इक्वल्स टू 25। तो चलो ये हम लोगों को पहले मिल गया, जो मिल जाता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर। बस अब तीनों साइड एक बार मिल जाएगी ना, बस फिर तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि साइड मिल जाती है फिर फटाफट से सॉल्व हो जाता है। फिर आप लोगों को फॉर्मूला सिर्फ देखना होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ए देखो लो, ये कॉस के साथ क्या लिखा है, साइन के साथ क्या लिखा है, वो ध्यान रखना है कि साइन ए लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे फिगर में ए पे आप ऐसा एंगल बना दो। अब एंगल जहाँ से बना है ना वहाँ से फॉर्मूला बनती है, ठीक है। देखो सिखाता हूँ कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। तो देखो साइन ए की अब फॉर्मूला क्या हो जाएगी? आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले, ऐसा एक चीज़ मैंने सिखाई हुई थी, ठीक है। अब ये मैं वापस दिखाई देता हूँ आप लोगों को क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। अब इसमें जो पहला पार्ट होता है ना वो साइन होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ना पी अपन एच, वो क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल ए से आपको साइन देखना है। अब एंगल ए से साइन देखना है मतलब परपेंडिकुलर बोला हुआ है। तो ये जो उसके साथ में एंगल के साथ में जो लाइन होती है ना वो हमेशा एडजेसेंट होती है, ठीक है। उसके सामने ये वाली जो सामने लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी या अपोजिट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो होता है वो तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होने वाला, ओके। तो ये हो गया उसका, क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये उसका बेस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को पी बी और एच लिख दिया है, तो फटाफट से देख लो पी अपॉन एच पहले में लिखना है, तो पी अपॉन एच मतलब 7/25 लिखना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही लिख दो 7/25 सेंटीमीटर, ये आता है। और यहाँ से आपको ये पता है कि इसको साइन कहते हैं। तो ये पी अपॉन एच आपको कैसे, अब देखो पी अपॉन एच में ज़्यादा घबराना नहीं है, जो एंगल बनता है ना उसके सामने पी लिख दो, फिर उसके साथ जो एंगल बनता है 90 को उसको लिख दो बी, और हाइपोटेनियस तो आप लोगों को पता ही है। तो ये हो गया। फिर दूसरा जो होता है, चलो अब इसमें जो पहला था वो साइन था, अब दूसरा जो होता है ना बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे कॉस ए लिख देते हैं, कॉस ए इज इक्वल्स टू, अब बी अपॉन एच तो कुछ नहीं ना, बी और एच को देख लो 24 और 25, तो डायरेक्ट ही लिख देना है 24/25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों का सॉल्व हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग को, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन में ना आप लोगों को एंगल क्या दिया है वो देखो, खास एंगल क्या दिया हुआ है, सी एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया हुआ है, सी। तो अब ये जो यहाँ पे किया था ना उसको आप लोगों को ये पी बी और एच सब कुछ हटा देना पड़ेगा, इसको पेंसिल से करना, ठीक है ना। तो ये हटा दिया हम लोग ने, यहाँ पे सी पे एंगल बना दिया। अब किस पे बना दिया, सी, क्योंकि एंगल पे हमें सी पे फाइंड करना था। सी पे बनाया तो सी के सामने वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, पी हो जाता है, उसके साथ जो होता है वो बी हो जाता है, और एच तो एज इट इज ही रहेगा। तो अब पी बी और एच जो है ना वो आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सी पे एंगल बन रहा है, ए पे बन रहा था तो यहाँ पे आता है, सी पे बन रहा है तो यहाँ पे पी आता है। कुछ नहीं, अब तो साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। तो साइन सी और कॉस सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से कर सकते हो, ये साइन सी है, ये कॉस सी है। अब साइन सी और कॉस सी में क्या होगा देख सकते हो आप लोग। तो साइन सी हमें क्या गिवन है, तो वापस लिख देते हैं पी बी पी, ये याद रख लो, पी बी पी एच एच बी। पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा जो होता है वो कॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पी अपॉन एच और बी अपॉन एच इतना लिख देता हूँ, ठीक है, बी अपॉन एच। तो अब यहाँ पे पी और एच देख लो क्या हो जाएगा, पी 24 है। चलो तो पी क्या हो गया मेरा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और एच क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 24/25 सेंटीमीटर, और बी अपॉन एच क्या हो जाएगा 7/25, तो 7/25 सेंटीमीटर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।